बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने मेलिंग टेप को डिटेल से पढ़ा कि मेलिंग है क्या चीज़, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, वो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, आगे हम एक टेप पढ़ेंगे जिस टेप का नाम है रिव्यू। रिव्यू से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। जाते अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेकंड लास्ट स्टेप हम पढ़ेंगे, वो हमारे पास है रिव्यू। रिव्यू में हम क्या पढ़ेंगे, क्या चीजें पढ़ेंगे, किस तरतीब से पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह इसमें आपका आइडिया कवर हो जाएगा कि रिव्यू का मतलब क्या होता है। रिव्यू का मतलब होता है दोहराना। ठीक है, और रिव्यू टेप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रूफिंग को रिप्रेजेंट करता है, स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट एंड इंक। ये डिफरेंट ऑप्शन जो है यहाँ पे यूज होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस से हम डिफरेंट फायदा जो है वो यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जहन में याद रखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन ऑप्शन है प्रूफिंग। प्रूफिंग में है स्पेलिंग, स्पेलिंग, थिसॉरस एंड वर्ड काउंट। स्पेलिंग, थिसॉरस एंड वर्ड काउंट क्या काम करते हैं, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रामर, स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग। यानी जब भी हम कोई भी चीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइप करते हैं तो वहां पर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपके साथ करेक्ट है या नहीं है, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कसदन यहाँ पे कुछ चीजों को गलत टाइप करता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रैकिंग, लेकिन ट्रैकिंग का स्पेलिंग मैं गलत लिख देता हूँ, या मैं लिखता हूँ ही आर ही आर गोइंग टू स्कूल। अब देखो ये दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे टाइप कर दी, लेकिन ये दोनों सेंटेंस मैंने गलत टाइप किए। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है, एक में स्पेलिंग मिस्टेक है, ये जो रेड कलर आप लोगों को नजर आ रहा है, और एक ये आप लोगों को ब्लू कलर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपके साथ ग्रामेटिकली मिस्टेक है। ठीक है, इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए आप लोग स्पेल एंड ग्रामर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो ये आपको बता रहा है कि ये ट्रैकिंग का वर्ड जो आपने लिखा है ये डिक्शनरी में नहीं है, इसका स्पेलिंग गलत है। या तो ये ट्रेसिंग है या ट्रैकिंग है, ठीक है, या इस तरह टाकिंग है, ये क्या चीज है। मैं कहता हूँ जी हाँ मैंने गलत लिखा है, ये ट्रैकिंग है, तो मैं ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, देखो ये आपके साथ ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि ग्रामर कह रहा है कि ही आर गोइंग टू स्कूल, यानी आपके साथ जो है सिंगुलर और प्लूरल के दरमियान में आपने जो सब्जेक्ट यूज किया वो सिंगुलर है, और आपने जो एक्सिलरी वर्ब यूज किया वो प्लूरल यूज किया है। तो अब अगर आपको चेंज करना है तो एस के ऊपर क्लिक करें, देखो स्पेल एंड ग्रामर आपके साथ चेक हो गया है, और परफेक्ट तरीके से आपका डॉक्यूमेंट स्मूथली एक्ट कर रहा है। तो आप स्पेल एंड ग्रामर को यहाँ से प्रॉपर तरतीब से सेट आउट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वन है थिसॉरस। थिसॉरस हमारे पास क्या है, ये एक डिक्शनरी है जिसमें हम सिनोनिम वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। थिसॉरस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर ट्रैकिंग से रिलेटेड देखो जितने भी सिनोनिम वर्ड्स है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे दे दूं गो, तो गो से रिलेटेड डिफरेंट सिनोनिम वर्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो थिसॉरस हम हमारे साथ इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, सिनोनिम वर्ड्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वर्ड काउंट। जब मैं वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये स्टैटिस्टिक रिजल्ट हमें देता है कि कितनी पेजेस आपने राइट किए, कितनी वर्ड्स, कितनी करेक्टर्स, विद स्पेसिंग, नो स्पेसिंग, लाइंस, टेक्स्ट बॉक्सेस, फुटनोट, एंडनोट, ये सब चीजों को काउंट करता है। ये एक स्टैटिस्टिक रिपोर्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस और ये सब चीजें प्रॉपर डिटेल से बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वन है रीड अलाउड, यानी स्पीच है। रीड अलाउड का मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट मुझे रीड करे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये टेक्स्ट मुझे रीड करे, मेरी प्रोनाउंसिएशन में एक मसला है, उस प्रोनाउंसिएशन को सेट करना है। तो क्या करूंगा, थिसॉरस क्यूब के बाद यहाँ पे आऊंगा, वर्ड काउंट के बाद रीड अलाउड के ऊपर क्लिक करूंगा। Tracking. देखो ये He आपको is going to school. देखो ये आपको प्रॉपर तरतीब से जो है वो रीड आउट करता है। दोबारा रीड करना है, School. ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरतीब से इसको रीड भी कर सकते हो। आपने जो भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ को टाइप कर देता हूँ, और फिर उसी पैराग्राफ को मुझे क्या करना है, मुझे रीड आउट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और रीड अलाउड। Video provides a powerful way to help you prove your point. ठीक है, यहाँ से आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव कर सकते हो, यानी अपनी प्रोनाउंसिएशन को अगर इम्प्रूव करना है या किसी वर्ड को आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो आप इसको यहाँ पे राइट करके यहाँ से प्रॉपर तरतीब से इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे स्पीच की मदद से आप इसको प्रॉपर सेटिंग्स या प्रॉपर जो है वो वे से सेट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट वन है चेक एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी असिस्टेंट ये बता रहा है कि लुक गुड्स नो इशू फाउंड, यानी इसमें किसी किस्म की जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हार्ड टू रीड टेक्स्ट, कंट्रास्ट, इस तरह मिसिंग
ऑल टेक्स्ट वगैरह वगैरह, मतलब जो भी चीज़ आपकी डॉक्यूमेंट में मिसिंग हो या आपकी डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, या आपने किसी चीज़ को गलत टाइप किया है, या जो है वो गलत तरतीब से या मेथड से आपने टाइप किया, तो वो एरर जो है यहाँ पे आपको शो करेगा। तो चेक एक्सेसिबिलिटी से आप चेक कर सकते हो कि मेरा जितने भी कमांड्स है, ऑल टेक्स्ट है, नेविगेशन पिन है, फोकस है, इन सब चीज़ों को आप चेक कर सकते हो कि क्या ये ठीक है या नहीं है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऑल टेक्स्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पर नेविगेशन पिन को चेक कर सकते हो, इस तरह आप फोकस पॉइंट को चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे फोकस पॉइंट बता रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप ऑप्शन एक्सेसिबिलिटीज में जाके यहाँ पर आप अपनी एक्सेसिबिलिटी चेकर को भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करता है, किस तरतीब से, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरतीब से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ से आप चेक एक्सेसिबिलिटी की मदद से आप जो है रीड आउट कर सकते हो कि क्या चीज़ आपके साथ एक्सेसिबल है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी सब चीज़ें प्रॉपर तरतीब से है, तो एग्जैक्टली यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा है लैंग्वेज, जुबान। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, मुझे ये ट्रैकिंग वर्ड ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट सेलेक्ट के ऊपर मैं आऊँगा, और ट्रांसलेट सेलेक्ट के बाद जो है यहाँ पर मैं इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ किसी भी लैंग्वेज के अंदर। इसको मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ कि ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है, मुझे इसको करना है उर्दू में ट्रांसलेट, तो उर्दू को सेलेक्ट करूंगा। अब देखो ये ट्रैकिंग का वर्ड आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे गो दे दूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सॉरी गो, तो अब देखो गो का मतलब है जाना। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड दे दूँ, जिस तरह मैंने दिया एक्सेसिबिलिटी, तो आप देखो यहाँ पे रसाई को हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगर कंपेयर वर्ड दे रहे हैं, जो भी वर्ड आप देते हो नीचे जो है वो आपको क्या करेगा, वो ट्रांसलेट कर देगा। अगर आपको नहीं इस सेंटेंस को मुझे ट्रांसलेट करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर दे और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो स्कूल जा रहा है, ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट कर देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ लिटिल बिट एक पैराग्राफ को यहाँ पे टाइप कर दिया और आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो आप इसको सेलेक्ट करके देखो डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हो। देखो ये आपके साथ ट्रांसलेट, फिर आप डायरेक्टली इसको माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट में शामिल भी कर सकते हो। अगर इसकी मीनिंग आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप यहाँ से इंसर्ट करके उसका मीनिंग यहाँ पर डायरेक्ट इंसर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसका मीनिंग डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपके साथ ये कंप्लीटली इंसर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं, या इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर दें और फिर यहाँ से इसको पेस्ट कर दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो यहाँ से भी इसको प्रॉपर तरतीब से देखो आप ट्रांसलेट करके उसकी उर्दू भी यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर एज अ ट्रांसलेटर, जिस तरह गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हो, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी एक ट्रांसलेटर है जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो। सेलेक्टिव टेक्स्ट या पूरी डॉक्यूमेंट को आप ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद लैंग्वेजेस है। आप लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे लैंग्वेजेस को सेट कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस इंस्टॉल करना है तो ऐड लैंग्वेजेस में जाके इंस्टॉल कर सकते हो, या प्रूफिंग चेक कर सकते हो कि आपकी अभी कौन सी लैंग्वेज सेलेक्टेड है और इसमें कौन कौन से हर मुल्क की जुबान जो है, हर कंट्री की लैंग्वेज जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है। जिस लैंग्वेज के ऊपर ये टिक और एबीसी लिखा हुआ है इसका मतलब ये इंस्टॉल है, बाकी इंस्टॉल नहीं है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग करना है, नहीं करना है, डिडक्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली या नहीं करनी है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक सब चीज़ें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे या नहीं करना है, तो आप प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे सेट आउट कर सकते हो। मेरे कहने का मकसद यही है कि आप प्रॉपर तरतीब से लैंग्वेज को, एक्सेसिबिलिटी को, स्पीच या प्रूफिंग वगैरह को प्रॉपरली अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा है कमेंट्स। कमेंट्स के अंदर क्या चीज़ है, कमेंट्स के अंदर हमारे पास ये है कि अगर हमें यहाँ पे कोई कमेंट्स वगैरह लगाना है, लेकिन ट्रैकिंग से रिलेटेड मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, जिस तरह हम फेसबुक वगैरह या ट्विटर वगैरह पे कमेंट्स करते हैं, तो मैं कमेंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा ट्रैकिंग मीन टू नोट समथिंग, ठीक है। यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल को प्रॉपर्ली मेंशन कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से फिर कमेंट को डिलीट भी कर सकते हो। अगर डिलीट नहीं करना है, प्रीवियस कमेंट या नेक्स्ट कमेंट या कमेंट को शो करना है, नहीं करना है, तो आप यहाँ से प्रॉपर तरतीब से इसको प्रॉपर्ली सेट आउट कर सकते हो। मेरे कहने का मकसद यही है कि आप प्रॉपर्ली इसको सेट कर सकते हो कि ये आपके साथ शो हो या ना हो, ठीक है। तो आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर आप कमेंट सेक्शन को भी यूज कर सकते हो। कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल क्यों है, क्योंकि आप कोई किसी डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करना नहीं चाहते, लेकिन आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा राय देना चाहते हो, तो वहां पर आप कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं एक नई डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं रिव्यू में नेक्स्ट वन यूज करूंगा ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, टू नोट। ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग करे तो मुझे पता चले कि मेरे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये मैंने टाइप किया है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मुझे इसके ऊपर ट्रैकिंग लगाना है, तो ट्रैकिंग चेंज के ऊपर आऊंगा, ये मैंने एक्टिव कर दिया। लॉक ट्रैकिंग के ऊपर आऊंगा, यहाँ पे पासवर्ड लगा दूंगा। जब मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाया तो आफ्टर द पासवर्ड आपके साथ यहाँ पे ट्रैक चेंज एक्टिवेट हो गया। अब जब ट्रैक चेंज एक्टिवेट हो गया तो अब कोई बंदा आता है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड करता है, तो देखो यहाँ बोल्ड तो हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे एक रेड लाइन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नोट कर रहा है जो भी चेंजिंग यहाँ पे हो रहा है। या मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही इज अ गुड बॉय, या मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू, वगैरह वगैरह। जो चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ या इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से इटालिक कर दिया, जो भी काम मैं इस डॉक्यूमेंट में कर रहा हूँ वो उसको नोट कर रहा है। ठीक है, फिर रिव्यू में आके मैं रिव्यूइंग पिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि 3 रिविजन्स, यानी 3 चीजों को मैंने देखा है जो चेंज हुआ इस डॉक्यूमेंट के अंदर। वो है फॉर्मेटिंग, ये टेक्स्ट जो है फॉर्मेट हुआ है, इसके ऊपर इटालिक अप्लाई हुआ है, और यहाँ पर ये टेक्स्ट इसके अंदर एडिट है। अगर कोई चीज आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, इसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट तो हो गया लेकिन यहाँ पे ऐड हो गया कि ये चीज आपके साथ डिलीट हुआ है। तो एग्जैक्टली ये सब चीज इसको रिव्यू करते हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, यानी आप अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहिए, अगर आपको ऑल मार्कअप चाहिए, देखो सब मार्कअप यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपको नो मार्कअप बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म, अगर आपको बिल्कुल ओरिजिनल डॉक, देखो आपका ये ओरिजिनल फाइल है, इसमें किसी किस्म का चेंजिंग नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो कि आप अपनी कुलीग को चेक करना चाहते हो कि जी वो कुलीग मेरे डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करता है या नहीं, वो क्या किस हिसाब से चेंजिंग करता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन के लिए इस सिक्योरिटी को यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट्स को शो करना चाहते हैं, इंसर्शन डिलीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ डिफरेंट स्टाइल हैं, आप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। जब आप यहाँ पर ऑल मार्कअप्स लगाते हो तो यहाँ पर आप अपनी स्टाइल पोजीशन को चेंज कर सकते हो कि किस पोजीशन से आपको ये रिप्रेजेंट करना है। अब देखो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें डिफरेंट चेंजिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि जी जो चेंजिंग इसने किया है, इसको जो चेंजिंग किया है, गलत किया है, सही किया है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर ट्रैक चेंज में आके लॉक ट्रैक चेंज से, आप ट्रैक चेंज से लॉक हटा दें। जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे चेंज के ऑप्शन में एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट है। एक्सेप्ट का मतलब कि ये बोल्ड इसने गलत किया है, रिजेक्ट ये फिर ओरिजिनल फॉर्म में। ये इटालिक इसने सही किया है, एक्सेप्ट, ये इटालिक ही रह जाएगा। ये डिलीशन इसने गलत किया है, रिजेक्ट। ये इंसर्शन इसने गलत किया है, रिजेक्ट। ओके, आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, आपके डॉक्यूमेंट में किसी किस्म का चेंजिंग नहीं आया, आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल खतरे से बाहर है। इट मींस आप जो है अपने डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजिंग हुआ है वो चेंजिंग यहाँ पे प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी है जिससे आप अपनी सेटिंग वगैरह प्रॉपर्ली सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर दोबारा आके इस फाइल को सेलेक्ट करके ट्रैक चेंज को खत्म कर दें तो आपके साथ दोबारा डॉक्यूमेंट फुल एंड फाइनली परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कंपेयर, कंपेयर और कंबाइन का मतलब ये होता है कि दो डॉक्यूमेंट को अगर आपको चेक करना है, दो डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली चेक करना है, तो उस चेकिंग के लिए हम कंपेयर का कमांड यूज करते हैं। ये सिर्फ देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मैं कंबाइन के ऊपर आ जाऊं और यहाँ से मैं कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दूं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक 2 या 3 डॉक्यूमेंट से आप इसको चेक करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से 2 डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास है एक एम्प्लॉय बिगिनर क्लास, ठीक है, और ओके, और इसके अलावा रिवाइज डॉक्यूमेंट मैंने बताया जी ग्रामर टेस्ट। 2 फाइल को मैंने सेलेक्ट कर दिया और ओके। तो अब ये 2 फाइल को ये कंबाइन करेगा, ठीक है, एक फाइल के अंदर देखो ये रिप्रेजेंट कर देगा, नजर आ रहे हैं, ये 2 फाइल के अंदर प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो इस सब चीजों को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके साथ कंप्लीट एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखो ये प्रॉपर तरतीब से आपके साथ कंबाइन हो गया है। देखो ये 2 फाइल को इसने क्या कर दिया, ये 2 फाइल के अंदर ये 2 फाइल जो है यहाँ पे कंबाइन हो गया। एक ये वाला फाइल ऊपर है, एक नीचे ये वाला फाइल है। देखो ये 2 फाइल आपके साथ कंबाइन होके कंपेयर होके यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ये एक ओरिजिनल है, एक डुप्लीकेट है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। या इसके अलावा आप इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, या इसको ओरिजिनल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या सोर्स डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जिस चीज को भी रिप्रेजेंट करना है आप प्रॉपर तरतीब से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रॉपर लेवल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह जो है प्रॉपर तरतीब से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा लास्ट वन जो ऑप्शन इस मेन्यू के अंदर पाया जाता है वो है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी एडिटिंग के ऊपर पाबंदी लगाना। मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में किसी किस्म की चेंजिंग ना हो, किसी किस्म की चेंजिंग जो है इस डॉक्यूमेंट में ना हो, तो यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। फॉर्मेटिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना है ना, नहीं, मुझे एडिटिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना है। ट्रैक चेंज सिक्योरिटी तो अभी मैंने पढ़ा है कि आप चाहते हो कि जो भी चेंजिंग हो मुझे पता चले प्रॉपर तरतीब से, तो यहाँ पे ट्रैक चेंज लगा सकते हो। कमेंट सिक्योरिटी के मेरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ ओनली कमेंट्स आएंगे, बाकी किसी किस्म का चेंजिंग नहीं आएगा। और कमेंट मैं चाहता हूँ अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखना चाहे तो यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया, एवरीवन यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। बाकी मेरे डॉक्यूमेंट में कोई किसी किस्म का चेंजिंग ना हो तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया।
और इसके बाद यहाँ पे मैं जो चेंजिंग करूँगा नहीं होगा। होम में जाके इंसर्ट देखो कोई भी कमांड इसमें काम नहीं करे सिवाय यहाँ से मैं रिव्यू में जाके यहाँ से कमेंट लगा, बस कमेंट्स काम करेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें काम नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर अगर कोई बंदा कमेंट के अलावा भी यहाँ पे कोई बंदा लिखना चाहे तो लिख सके, बाकी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर देखो किसी किस्म का चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वगैरह को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में नेक्स्ट वन सिक्योरिटी है फिल इन फॉर्म। मैं चाहता हूँ कि मेरी डॉक्यूमेंट में ना किसी किस्म का सिलेक्शन हो, ना कॉपी, कुछ भी ना हो। फिल इन फॉर्म सिक्योरिटी, यस, ये ऐसा सिक्योरिटी है कि अब डॉक्यूमेंट मुकम्मल रीड मोड में चले जाते हैं। देखो इसमें ना कोई सिलेक्शन कंट्रोल ए काम नहीं करता, कुछ भी इसमें काम नहीं करता, जस्ट आप देख सकते हो इसमें किसी किस्म का कमांड कट कॉपी पेस्ट कोई भी ऑप्शन इसके अंदर काम नहीं करता। तो आप सिंपली इस सिक्योरिटी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ देखने के लिए। या नो चेंज रीड ओनली, मैं चाहता हूँ कि इसमें किसी किस्म का चेंजिंग ना हो, लेकिन अगर कोई बंदा कुछ लिखना चाहे तो यहाँ पे लिखे एवरीवन, और बाकी इस ये सिर्फ रीडेबल हो, बाकी इसमें किसी किस्म का चेंजिंग ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहे लिख सकते हो, बाकी आपका डॉक्यूमेंट सिक्योर होता है। तो यहाँ से आप डिफरेंट सिक्योरिटी को भी यूज कर सकते हो, अपनी डॉक्यूमेंट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी डॉक्यूमेंट को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट या रिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, अपनी डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्ट या रिस्ट्रैक्शन के लिए जो है आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का इस्तेमाल ले सकते हो, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करके अपनी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली सिक्योर कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।